हे गाइस, तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का नया ट्रेलर मार्वल ने जस्ट रिलीज किया और उस ट्रेलर में काफी सारा नया फुटेज है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। और इस वीडियो में हम इसी नए फुटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है पुराने फुटेज से ही, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। लेकिन इस बार हमें नई लाइन सुनने मिलती है डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के बीच में। डॉक्टर स्ट्रेंज एक अवेंजर की तलाश में है जो उन्हें हेल्प कर सके इस मल्टीवर्स वाले प्रॉब्लम से निपटने के लिए, और इसीलिए वो वांडा के पास आया है। इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में जो स्पेल यूज हुआ था उसी से मल्टीवर्स अफेक्ट हुआ है, और ये कन्वर्सेशन अवेंजर्स के लाइनअप के बारे में भी काफी कुछ रिवील करता है। स्पाइडरमैन अभी भी है एमसीयू में, और डॉक्टर स्ट्रेंज जब पीटर पार्कर के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन स्पाइडरमैन को अभी भी कोई नहीं भूला है। तो क्या डॉक्टर स्ट्रेंज टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के पास जाएंगे? चांसेस तो काफी कम है, बट क्योंकि इस मूवी का स्कोप बड़ा है और ट्रेलर ज्यादा कुछ रिवील नहीं करते, तो डेफिनेटली कुछ कहा नहीं जा सकता। और नो डाउट क्योंकि वांडा काफी पावरफुल एवेंजर है अर्थ पर, तो इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसके पास गए होंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी है कि इस मूवी के बिगिनिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे एवेंजर्स के पास भी जाने की कोशिश करेंगे? जैसे कि हल्क, जो कि अभी भी प्रोफेसर हल्क है, भले ही उनको मैजिक नहीं आता हो, बट वो भी मल्टीवर्स के साइंस को समझते हैं, और गार्गेंटॉस या इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वो जरूर काम आ सकता है। थॉर रैग्नारोक में हम देख चुके हैं कि हल्क आखिर क्या क्या कर सकता है। थॉर और गार्डियंस तो फिलहाल अर्थ पर नहीं है, इसलिए उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके हिसाब से और कौन से एवेंजर्स हमें दिख सकते हैं इस मूवी में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस कन्वर्सेशन में एक और चीज डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को बोलते हैं, इट विल गेट यू बैक ऑन अ लंच बॉक्स। इसका मतलब है कि डॉक्टर स्ट्रेंज या वांडा को एक चांस दे रहे मल्टीवर्स को बचाने के लिए, सो दैट वांडा फिर से पब्लिक की नजरों में हीरो बन जाए, एक अवेंजर बन जाए, और जो भी उसने वेस्ट व्यू में किया पब्लिक उसे फॉरगिव कर दे। उसके बाद हम वांडा का एरियल शॉट देखते हैं कियोस मैजिक को यूज करते हुए, और वो भी उसी बैकग्राउंड के साथ जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज भी है। अगर हम पिछले ट्रेलर की बात करें तो ये शायद कामरताज के ऊपर हो रहा है, और प्रॉब्ली ये वही शॉट है जिसे हमने दूसरे ट्रेलर में देखा था जहाँ वो कामरताज पर अटैक कर रही है, सो दैट वो अमेरिका शावेज तक पहुंच सके। उसके बाद हम मॉर्डो को देखते हैं इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में, और ये शायद पिछले ट्रेलर का शॉट का कंटिन्यूएशन हो सकता है जहां वो स्ट्रेंज के हैंडकफ्स को तोड़ रहा है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर मॉर्डो को उसके हैंडकफ्स तोड़ने क्यों पड़ रहा है? हो सकता है कि ये वही मोमेंट हो जब वांडा ने इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया था। अब आते हैं इस ट्रेलर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। हम यहाँ वॉन्ग के पीछे एक बड़े से क्रीचर को देखते हैं जिसे अब तक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्टर में सिर्फ टीज किया गया था। यह है कथॉन, जिसने डार्क होल्ड को क्रिएट किया था। जिसे कथॉन के बारे में नहीं पता, कॉमिक्स में करोड़ों सालों पहले जब अर्थ नया नया क्रिएट हुआ था, तब डेमी-अर्ज, जो कि अर्थ के बायोस्फीयर का सेंटिएंट लाइफ फॉर्म था, उसने अर्थ पर ही एल्डर गॉड्स की एक रेस बनाई, जिसमें सबसे पहले एल्डर गॉड्स थे कथॉन और उसके भाई बहन सेट, गेया और ऑस्टूर। इन सभी एल्डर गॉड्स ने अर्थ पर कुछ लाखों सालों तक राज किया। तब कथॉन ने अपना पूरा समय मिस्टिकल फोर्सेस को समझने में लगा दिया, और वो अर्थ का पहला ब्लैक मैजिशियन बन गया। कुछ और करोड़ों सालों तक जितने भी एल्डर गॉड्स थे, उनमें से ऑलमोस्ट सभी करप्ट होने लगे और वो डीमंस में कन्वर्ट हो गए। वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे अर्थ पर अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए। गेया, जो अकेली एल्डर गॉड बची थी जो अब तक करप्ट नहीं हुई थी, उसने एटम को जन्म दिया इन बाकी डीमंस को खत्म करने के लिए। एटम नए गॉड्स की रेस का पहला मेंबर था, और एटम ने वही किया जिसके लिए वो बॉर्न हुआ था। उसने पूरे अर्थ से ऑलमोस्ट सभी डीमंस का खात्मा कर दिया, और उसे डेमोगॉर्च द गॉड ईटर का नाम मिला। कथॉन किसी तरह से इस गॉड ईटर से बच निकला एक दूसरा डिमेंशन बना के। ये डिमेंशन अर्थ के बहुत करीब था, लेकिन जाने से पहले कथॉन ने डार्क होल्ड को लिखना शुरू किया, वो भी डार्क होल्ड नाम की जगह पर। इस डार्क होल्ड में उसने अपने पूरे ब्लैक मैजिक के नॉलेज को डॉक्यूमेंट कर दिया और उसे अर्थ पर ही छोड़ दिया, सो दैट डार्क होल्ड एक फिजिकल लिंक की तरह काम करेगा अर्थ और उसके डिमेंशन के बीच, अगर उसे कभी वापस आना हो तो। उसके बाद कथॉन को मिडिवल एज में फिर से समन किया गया था डार्क होल्ड के थ्रू, लेकिन अल्टीमेटली उसे माउंट वंडरगोर में वापस कैद कर दिया गया। और मॉडर्न टाइम्स में भी यही चीज हुई, जब कथॉन वापस अपनी कैद से भाग निकला माउंट वंडरगोर से, और दोबारा उसे कैद किया गया। लेकिन इस बार कथॉन एक न्यू बॉर्न बेबी को छू लेता है, सो दैट वो बेबी आगे चल के एक वेसल का काम करे कथॉन के रिटर्न के लिए, और वो बेबी असल में वांडा थी। अब अगर कॉमिक बुक वाले लॉजिक से हम सोचे तो लग रहा है कि डार्क होल्ड और वांडा का एक साथ आना ही किसी तरह से कथॉन को अवेकन करेगा मूवी में, क्योंकि दोनों ही कथॉन से रिलेटेड है। अब ये शॉट काफी इंटरेस्टिंग है जहां वॉन्ग कथॉन को डिफेंड कर रहा है और इवन वांडा भी उसके साथ है,
और वोंग यहाँ पर अपने एल्ड्रिच मैजिक से शील्ड को स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। यूजुअली हम एमसीयू में सॉर्सरर्स को डिफेंसिव पोजीशंस लेते हुए देखते हैं, ना कि ऑफेंसिव पोजीशन। वोंग का अपने शील्ड को स्वॉर्ड में बदलना ये बताता है कि वोंग शायद कतौन के पोजीशन में है। हालांकि यहाँ सवाल आता है कि ये दोनों कतौन को किससे डिफेंड कर रहा है। इस जगह पर अमेरिका चावेज भी मौजूद है, जैसा हमने पिछले ट्रेलर्स में देखा, और ये जगह वही कॉमिक्स वाली डार्क होल्ड ही होगी, क्योंकि यहाँ दीवार पे जो सिंबल्स बने हैं वो सारे सिंबल्स हमने वांडा विजन में देखे थे जब एगाथा ने डार्क होल्ड को ओपन किया था स्कारलेट विच की लेगेसी बताने के लिए। और टीवी स्पॉट में हम देख सकते हैं कि डिफेंडर स्ट्रेंज भी इसी जगह आता है और वो कंप्लीटली करप्ट भी हो जाता है। तो शायद वांडा और वोंग इस इविल डिफेंडर स्ट्रेंज से लड़ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है अगर इतने डीमंस अब्सॉर्ब करने के बाद भी किसी तरह डिफेंडर स्ट्रेंज अभी भी कॉन्शियस है और वो कथौन को रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज दोनों टीम अप कर रहे हैं वांडा और वोंग के अगेंस्ट, सो दैट वो दोनों किसी तरह कथौन को रोक सके। हो सकता है कि इल्यूमिनाटी से भी कोई मेंबर्स हो उनके साथ वांडा और वोंग को हराने के लिए। अब तक कोई भी फुटेज में एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज को इस जगह पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन क्योंकि ये क्लाइमैक्स लग रहा है मूवी का, तो ऑब्वियस है कि मार्वल एंडिंग तो ट्रेलर में स्पॉइल नहीं करेगा। सो आपके हिसाब से वांडा और वोंग कथौन को क्यों डिफेंड कर रहे हैं, और आखिर वो दोनों कथौन को किससे डिफेंड कर रहे हैं? अपनी थियरी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। स्टे सेफ।